बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस हैं, फीलिंग भर भर के जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। देखिए, स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें जो सेंटेंसेस बोलेंगे हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे, तो वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझते चलेंगे। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, स्टोरी क्या है, जैसे कि ना आज हम जो बोलने वाले हैं वो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे कल मेरे पैर के अंगूठे में ठोकर लग गई, थोड़ा सा खून निकला, तो सबने कहा जाओ और टेटनस का इंजेक्शन लगवा आओ। अब जब से मैं इंजेक्शन लगवा के आया हूं, वहां एक गांठ बन गई है। उस गांठ में इतना दर्द है जितना कि चोट में नहीं है। राइट। तो अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, जो हमने हिंदी में वर्ड्स बोले हैं, अगर हम इन सारे वर्ड्स को, इफ वी ट्राई टू यूज ऑल दीज हिंदी वर्ड्स इन आर इंग्लिश सेंटेंस, वी वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्रेस द एग्जैक्ट फीलिंग। फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कभी वर्ड्स घटाने बढ़ाने पड़ते हैं या बिल्कुल बदल देने पड़ते हैं। सिचुएशन का सारा गेम है, शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस सेशन टू द एंड। पूरा देखिएगा, काफी वोकेबलरी सीखेंगे और स्ट्रक्चर सीखेंगे। जैसे कल मेरे पैर के अंगूठे में ठोकर लग गई, बिल्कुल सिंपल आप कहिए, यस्टरडे आई स्टब्ड माई टो। yesterday I stubbed my toe। स्टब का मतलब ही होता है ठोकर। इसके जगह पे कई बार इंटरचेंजेबली लोग यूज कर लेते हैं, हालांकि वो अप्रोप्रिएट नहीं है। कह दिया जाता है स्टम्बल। स्टम्बल का मतलब एक्चुअल में होता है बैलेंस खो देना, और स्टब का मतलब होता है ठोकर लगना। राइट। ऐसे कहा जा सकता है, आई स्टम्बल्ड ऑन ए बनाना पील। आई स्टम्बल्ड ऑन अ बनाना पील, यानी कि केले के छिलके पे बैलेंस खो दिया मैंने, बैलेंस बिगड़ गया उसकी वजह से। या फिर यस्टरडे आई स्टब्ड माई टो, यानी कि पैर के अंगूठे में एक्चुअल में ठोकर लगी, चोट लगी। राइट। इसी चीज को थोड़ा दूसरे तरीके से आप घुमा करके देखिए। आप कह सकते हैं, यस्टरडे आई स्टब्ड माई टो ऑन एन आयरन डोर, यानी कि लोहे के दरवाजे से अगर आपको ठोकर लगी है, तो इसमें समझने वाली बात क्या है, यहां पर कहेंगे ऑन। यस्टरडे आई स्टब्ड माई टो ऑन एन आयरन डोर, यानी कि ठोकर ऐसी मारी, किस चीज पर मारी, लोहे के दरवाजे पर। सो यस्टरडे आई स्टब माई टो ऑन एन आयरन डोर। ऑन एन आयरन डोर को थोड़ा सा और एक तरीके से घुमा सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, बस ऐसे इस तरीके से बोल दीजिए, यस्टरडे आई स्टब माई टो ऑन अ डोर मेड ऑफ आयरन। थोड़ा सा घुमाने की बस कोशिश की गई थी, लेकिन यह है ऊपर वाला जो एक तरीका है, ये बिल्कुल सिंपल है। यस्टरडे आई स्टब माई टो ऑन एन आयरन डोर, यानी कि लोहे के दरवाजे पे ठोकर लग गई। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर ऑन का इस्तेमाल करना है, बस इस चीज को आदत में डाल लीजिए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। थोड़ा सा खून निकला, थोड़ा सा खून निकला। अब इन दोनों सेंटेंसेस को फिर साथ में बोलेंगे। थोड़ा सा खून निकला, देखिए बिल्कुल सिंपल कहिए, इट ब्लेड अ बिट। ब्लीड का सेकंड फॉर्म है ब्लेड, सो इट ब्लेड अ बिट। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं सिचुएशन में, इट स्टार्टेड ब्लीडिंग। तो कल क्या हुआ, यस्टरडे आई स्टब्ड माय टो ऑन एन आयरन डोर एंड इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, यानी कि खून निकलने लगा। उसके बाद में सबने कहा टिटनेस का टीका लगवा लो। अब देखिए, जो टीका है, इसको आप नॉर्मल कुल मिलाकर के बात इंजेक्शन की हो रही है, आप इसको इंजेक्शन भी कह सकते हैं, और काफी ज्यादा कॉमन है शॉट कहना, शॉट। तो इसको स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर कैसे फिट करेंगे। सबने कहा टिटनेस का टीका लगवा लो, सो एवरीवन टोल्ड मी टू गेट अ टेटनेस शॉट। एवरीवन टोल्ड मी टू गेट, देखिए इस इंजेक्शन की बात होगी तो गेट का इस्तेमाल करेंगे। एवरीवन टोल्ड मी टू गेट अ टेटनस शॉट। सबने कहा एक टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो, या फिर शॉट की जगह पर ऐसे भी कह सकते हैं, एवरीवन टोल्ड मी टू गेट अ टेटनस इंजेक्शन। राइट। टेटनस का इंजेक्शन लगवाने को कहा मुझसे। अब हर किसी ने कहा, कोई बार हम कहना चाहते हैं किसी ने एडवाइस करा, किसी ने सजेस्ट करा, तो सजेस्ट वर्ड के साथ अलग स्ट्रक्चर है, टोल्ड के साथ अलग है, तो वो चीज देखते हैं। अगर इस चीज को कहें तो ऐसे कहा जा सकता है, एवरीवन सजेस्टेड दैट आई गेट अ टेटनस शॉट। एवरीवन सजेस्टेड दैट आई गेट अ टेटनस शॉट। इसमें समझिएगा दैट कह रहे हैं, भले पास की बात हो रही है, एवरीवन सजेस्टेड दैट आई गेट अ टेटनस शॉट, इस तरीके से कहा जा सकता है। या फिर आप कहिए, एवरीवन सजेस्टेड दैट आई शुड गेट एन इंजेक्शन फॉर टेटनस। समझने वाली बात क्या है, इसके अंदर जब भी आप किसी बीमारी की दवा खाते हैं तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने सर दर्द की दवा खाई है, आई टुक अ पिल फॉर हेडेक। आई टुक अ पिल फॉर हेडेक, यानी भले इसका हम हिंदी अगर बिल्कुल बेसिक ग्रामर के हिसाब से मीनिंग निकालें तो मीनिंग ये बन सकता है कि दर्द करने के लिए खाइए, फॉर मतलब के लिए। तो ऐसा नहीं है, बीमारी की जब बात होगी तो अगर किसी चीज की आपने दवा खाई है, सो फॉर कर दिया जाता है उसको। सो एवरीवन सजेस्टेड दैट आई शुड गेट एन इंजेक्शन फॉर टेटनस, यानी कि टेटनस का ट्रीटमेंट के लिए मुझे कुल मिला के इंजेक्शन लेना चाहिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आई होप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा अगर जल्दी लग रहा है तो रिपीट कर लीजिएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो मैं टेटनस का इंजेक्शन लगवा आया। अब जैसे मैं गया, अब ऊपर वाले सेंटेंसेस हैं, थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। लगवाया तो व्हाट आई डिड, गॉट। तो मैं टेटनस का इंजेक्शन लगवा आया, सो आई वेंट एंड गॉट अ टेटनस शॉट।
व्हाट आई डिड, आई वेंट एंड गॉट ए टेटनेस शॉट, गया और टेटनेस का टीका लगवा आया। अब ऊपर वाले ही स्ट्रक्चर्स को घुमा फिरा करके देखिए अपने तरीके से। आई वेंट एंड गॉट एन इंजेक्शन फॉर टेटनेस, आई वेंट एंड गॉट एन इंजेक्शन फॉर टेटनेस, किसी चीज के उपचार के लिए कुछ चीज लिया, गॉट एन इंजेक्शन फॉर टेटनेस, राइट, या फिर गॉट अ टेटनेस शॉट। तो जब रिपीट करेंगे ना, 2 3 4 5 बार बोल लेंगे तो अपने आप से आदत में आ जाता है। एक और ऑल्टरनेटिव है, अलग तरीके से कह सकते हैं, सो आई वेंट एंड गॉट वन। ये एक कैजुअल तरीका था, जैसे कि एवरीवन सजेस्टेड दैट आई गेट अ टेटनेस शॉट, सो आई वेंट एंड गॉट वन, गया और लगवा लिया। ये जो वन है ये हर जगह काम करता है। आप उसी चीज की जब बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा एम्फेसाइज करते हुए बार बार टेटनेस का इंजेक्शन, टेटनेस शॉट ना कह करके वन कह देंगे। सो आई वेंट एंड गॉट वन, मैं गया और एक लगवा आया। नाउ सो आई वेंट एंड गॉट एन इंजेक्शन फॉर टेटनेस, जो अभी हमने कहा, तो दोनों तरीके से कह सकते हैं, आई गॉट अ टेटनेस शॉट या फिर आई गॉट एन इंजेक्शन फॉर टेटनेस। तो याद रखना है कि जब भी हम बीमारी के लिए कोई चीज खा रहे हैं, दवाई है, इंजेक्शन वगैरह ले रहे हैं, तो फॉर इट, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जब से टेटनेस का इंजेक्शन लगवाया है बहुत दर्द है। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दूसरा नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में दबाइएगा। जैसे कि रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम, तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे, और आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। उसके दो सबसे बड़े फायदे ये हैं कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप 300-400 पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे। पूरा दिन ऐसी ही कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, जैसे हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यार मेरे को कल ठोकर लग गई, थोड़ा सा खून निकला, अब सामने वाला सजेशन देने लग जाता है, यार जाओ और टेटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जो डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं, पूरा दिन ग्रुप में चलते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैटिंग करनी है, चैटिंग भी कर सकते हैं, फोन पे बात करेंगे जब आप, तो पता चलेगा कितना नेचुरली बोल रहे हैं, कितना ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ग्रुप में वॉइस चैट का एक ऑप्शन रहता है, एनीवन कैन स्टार्ट अ वॉइस चैट, कोई भी कॉल स्टार्ट कर देता है, जो लोग फ्री होते हैं वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं। तो पूरा दिन एक्चुअल में होता क्या है कि हम खुद से नहीं सीखते हैं, हमें माहौल सिखाता है। तो आपको यहाँ एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा जहाँ पूरा दिन इंग्लिश डिस्कस हो रही है, इंग्लिश के सेंटेंसेस डिस्कस हो रहे होते हैं, लोग अपने अपने तरीके की वोकेबलरी, स्ट्रक्चर्स, ग्रामर यूज कर रहे होते हैं। तो माहौल काफी हद तक आपको भूलने नहीं देगा। अगर आपको इंग्लिश आती भी है तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे, एक माहौल में रहेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बार बार सुनते रहेंगे। शाम को फिर हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि सेंटेंस के पीछे क्या ग्रामर है और कितने तरीके से बोला जा सकता है। इडियोमेटिकली बोलना चाहता हूँ, थोड़ा फीलिंग अलग तरीके से बोलना चाहता हूँ, सरकास्टिकली बोलना चाहता हूँ, राइट, सजेस्ट करना चाहता हूँ, किसी को ऑर्डर देना चाहता हूँ, तो वो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे डिस्कस होते हैं, ग्रामर साथ के साथ डिस्कस होती है। ज़्यादा सीखने का नहीं है, 15-20 दिन के अंदर पूरी की पूरी एडवांस ग्रामर जिसको कहते हैं, बेसिक से एडवांस तक सब क्लियर हो जाएगी। 45-50 रूल्स हैं ग्रामर के, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे, और सारा गेम एटमॉस्फेयर का है। प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे, जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वी डोंट चार्ज एनी मंथली फीस, कोई मंथली फीस हम चार्ज नहीं करते। एक बार छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है, उसके बाद जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते इंग्लिश में, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अनलिमिटेड फॉर यू, राइट। सो मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा। I'll be waiting for your message, व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझको। एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ, कि जब से टेटनेस का इंजेक्शन लगवाया है बहुत दर्द है। स्टार्टिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं, जब से ऐसा स्टार्ट हुआ, सो एवर सिंस आई गॉट द इंजेक्शन, जब से लगवाया है, तो बार बार वो यूज होता रहेगा तो आदत में आ जाएगा। एवर सिंस आई गॉट द इंजेक्शन आई हैव बीन इन अ बैड पेन, आई हैव बीन इन अ बैड पेन। अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि आई हैव ए बैड पेन तो गलत हो जाएगा। आई हैव ए बैड पेन अगर कहेंगे तो समझिएगा क्यों नहीं कहा जाएगा इस तरीके से, क्योंकि मीनिंग बदलेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, पहले से अब तक है। सो आप कहेंगे एवर सिंस आई गॉट द इंजेक्शन आई हैव हैड अ लॉट ऑफ पेन। आई हैव ए बैड पेन नहीं कहेंगे, क्यों? आई हैव हैड, क्योंकि पहले से है और अब तक है, ये एक्चुअल में ग्रामर का पार्ट है, राइट। तो हिंदी के हिसाब से हम इतना कह सकते हैं, एवर सिंस आई गॉट द इंजेक्शन आई हैव ए बैड पेन, तो गलत हो जाएगा। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ पेन, गेटिंग माय पॉइंट। आई हैव के साथ हेड लगाना जरूरी है। आई होप इतनी ग्रामर आपको समझ में आती होगी, नहीं आती होगी तो मुझे लगता है फिर ये सेशंस आप ही के लिए हैं, ग्रुप आप ही के लिए, वहां आप ये पूरा दिन डिस्कस कर सकते हैं चीजें, और 15-20 दिन नहीं लगने चाहिए, सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो जहां, हाँ, तो इन सेंटेंसेस को एक बार रिपीट करिए मेरे साथ में। एवर सिंस आई गॉट द इंजेक्शन आई हैव बीन इन अ बैड पेन,
यहाँ पर हमने देखे कह दिया आई हैव बीन, इससे इंडिकेट कर दिया कि पहले से अब तक, या फिर आई हैव हैड अ लॉट ऑफ पेन, हेड लगा करके इंडिकेट कर दिया आई हैव हैड यानी पहले से अब तक। सो एवर सिंस आई गॉट द इंजेक्शन आई हैव हैड अ लॉट ऑफ पेन, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जहां इंजेक्शन लगा था वहां गांठ बन गई है। अब इस ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक्चुअल में होता क्या है, वैसे ये तरीका है नहीं बोलने का, लेकिन इतना इंडिविजुअल सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करना होता है, लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रक्चर सीखने के लिए तोड़ तोड़ के सेंटेंसेस लिख देते हैं, राइट। जहां इंजेक्शन लगा था वहां गांठ बन गई है। सो देयर हैज डेवलप्ड अ लम्प। देयर पता है क्यों कह रहे हैं, देयर हैज डेवलप्ड अ लम्प। देयर का मतलब है एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम किसी चीज की। देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टीचर, देयर इज अ स्कूल। सो देयर हैज डेवलप्ड अ लम्प। यहाँ पर ये देयर का मतलब वहां वगैरह से नहीं है। देयर हैज डेवलप्ड अ लम्प वेयर आई गॉट अ शॉट। जहां इंजेक्शन लगा था वहां पर एक लंप बन गई है, डेवलप हो गई है। सो देयर हैज डेवलप्ड अ लंप वेयर आई गॉट अ शॉट, जहां पर मुझको इंजेक्शन लगवाया था, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इस बात को आज 3 दिन हो गए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इस बात को 3 दिन हो गए हैं, तो बात की ट्रांसलेशन नहीं ढूंढनी है, सुन सुन के समझ में आती हैं ये चीजें। कह दीजिए इट्स बिन 3 days नाउ फॉर दिस। हालांकि ये एक्चुअल में तरीका है नहीं कहने का, लेकिन कहा जा सकता है थोड़ा सा हिंदी के हिसाब से मैच करते हुए अगर बोले। वैसे नेचुरली अगर बोलना है तो कहेंगे इट्स बिन 3 days नाउ सिंस इट हैपेंड। इट हैज बिन 3 days नाउ सिंस इट हैपेंड, यानी कि जब ये हुआ था तब से अब 3 दिन हो गए। सो इट्स बिन 3 days, 3 दिन हो गए हैं किस चीज को, कब से, सिंस यानी स्टार्टिंग पॉइंट, जब से ये हुआ तब से 3 दिन हो गए। सो इट्स बिन 3 days सिंस इट हैपेंड। जैसे मैं ये कहूं कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे हुए 1 साल हो गया, राइट। सो इट्स बिन 1 year, बता दिया 1 साल हो गया, इट हैज बिन 1 year। अब किस चीज को, सिंस, जब से आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, गेटिंग माई पॉइंट। सो इट्स बिन 3 days सिंस इट हैपेंड, जब से ये बात है हुई थी, जब से ये हुआ तब से 3 दिन हो गए। तो थोड़ा सा हमें अपनी हिंदी को सही तरीके से समझ के इस हिसाब से नेचुरली बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस चक्कर में पढ़ेंगे कि ये सारे शब्द यूज करने हैं, तो 10% इंग्लिश बोल पाएंगे, 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी, जिसका हिंदी से कोई लेना देना है ही नहीं, राइट। सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रक्चर याद करिए। दर्द इतना है कि दर्द की वजह से बुखार आ गया है। अगर आपने कल का या परसों का सेशन देखा है तो बड़ा इजीली आप बोल देंगे, आपको याद होगा कि जब हम कहते हैं कि सो और दैट, यहाँ पर सो दैट वाला स्ट्रक्चर हमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप वजह बता रहे हैं, किसी वजह से कुछ आउटकम आया है। कहा जाता है ना कि इट इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट अफोर्ड इट, बहुत महंगा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस वजह से, राइट। तो दर्द इतना है कि मुझे बुखार आ गया है, तो 2 बार एज ना कह के यहाँ पर सो दैट कहना पड़ेगा, क्योंकि एक वजह से दूसरा कुछ आउटकम आ रहा है। द पेन इज सो बैड, देखिए यहाँ पर जो सो का इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, ये इस दैट के चक्कर में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट यानी कि रीजन की बात कर रहे हैं। द पेन इज सो बैड दैट आई हैव इवन गॉट अ फीवर बिकॉज ऑफ इट। द पेन इज सो बैड दैट आई हैव इवन गॉट अ फीवर बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से मुझको बुखार आ गया है। तो सो दैट यहाँ पर यूज करने थे। कई जगह आप कहते हुए सुनेंगे लोगों को, द पेन इज सो बैड दैट आई हैव गॉटन अ फीवर बिकॉज ऑफ इट। गॉट एंड गॉटन दोनों को आप थर्ड फॉर्म के तरीके से यूज कर सकते हैं, गॉट भी कह सकते हैं या गॉटन भी कह सकते हैं, राइट। काफी ज्यादा कॉमन है, ब्रिटिश और अमेरिकन का बस थोड़ा सा फर्क है रीजन का, अदरवाइज ग्रामेटिकली बोथ आर करेक्ट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और मजे की बात यह है कि जिस चोट की वजह से इंजेक्शन लगवाया था वो सही भी हो गई है। जैसे कि अभी भी उसमें गांठ की बात हो रही है, उसमें इतना दर्द है कि बुखार आ गया है। सो द पेन इज सो बैड दैट आई इवन गॉटन अ फीवर बिकॉज ऑफ इट। और मजे की बात यह है कि जिस चोट की वजह से वो इंजेक्शन लगवाया था वो चोट सही भी हो गई। मजे की बात यह है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब मजे की बात यह है को कहने के लिए 2-3 तरीके हैं आपके पास, कह सकते हैं एंड द फनी थिंग इज, आप ऐसे कह सकते हैं द फनी पार्ट इज, एंड वो फनी पार्ट है क्या, द इंजरी दैट कॉज मी टू गेट अ शॉट, दैट कॉज मी टू गेट एन इंजेक्शन हैज हील्ड। The funny thing is, the injury that caused me to get an injection has already healed. वो पहले ही ठीक हो गई है। The funny part is that the injury that caused me to get an injection has already healed. लेकिन इंजेक्शन वाला दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ है। यानी कि the funny thing is that, मजे की बात ये है, the injury that caused me to get an injection has healed. वो तो ठीक हो गई, लेकिन इंजेक्शन वाला दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ है। यानी कि चोट तो सही हो गई, लेकिन इंजेक्शन वाला दर्द
अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो ओरिजिन की बात करेंगे, इंजेक्शन वाला दर्द। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, फ्रॉम। द पेन फ्रॉम द इंजेक्शन still hasn't gone away. The pain from the injection still hasn't gone away. यहाँ आप still कह रहे हैं, right? Gone away क्यों कहते हैं? कोई भी चीज ठीक होने के लिए, बुखार है, दर्द है, तो ये एक सेंटेंस से समझने की एक्चुअल में चीज नहीं होती है। आप 10-20 सेंटेंसेस सुनेंगे जहां गॉन अवे इस्तेमाल होगा, तो आपको एक लॉजिक, कॉमन फैक्टर समझ में आएगा किस सिचुएशन में गॉन अवे का इस्तेमाल करते हैं। माई फीवर हैजंट गॉन अवे, फीवर नहीं उतरा है मेरा अभी तक, राइट? तो इस तरीके से ही समझना है, सुनना है कौन सी सिचुएशन में ये वर्ड्स यूज हो रहा है। सो द पेन फ्रॉम द इंजेक्शन स्टिल हैजंट गॉन अवे। आप येट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, आप कह सकते हैं द पेन फ्रॉम द इंजेक्शन स्टिल हैजंट गॉटन बेटर, माई फीवर इज नॉट गेटिंग बेटर, माई इंजरी इज नॉट गेटिंग बेटर, यानी ठीक नहीं हो रही है तो नॉट गेटिंग बेटर। गेटिंग माई पॉइंट? सो द पेन फ्रॉम द इंजेक्शन स्टिल हैजंट गॉटन बेटर, यानी बेहतर होने की बात नहीं है। ये कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जो इंग्लिश में ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं इन सिचुएशंस के हिसाब से, तो इनको सुनना जरूरी है। सो द पेन फ्रॉम द इंजेक्शन स्टिल हैजंट गॉटन बेटर। रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी, हर सेंटेंस को थोड़ा सा बोल लिया करें, याद हो जाएंगे साउंड्स। द पेन फ्रॉम द इंजेक्शन हैजंट गॉटन बेटर येट, यहां हमने कहा स्टिल और यहां हमने कह दिया येट। यू कैन यूज ईदर ऑफ देम, बस प्लेसमेंट देखना है हमको कि सेंटेंस में यूज कहां हो रहा है, राइट? स्टिल भी कहा जा सकता है, स्टिल बीच में यूज हो रहा है, एंड येट लास्ट में यूज हो रहा है। द पेन फ्रॉम द इंजेक्शन हैजंट गॉटन बेटर येट, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। नाउ ऐसा लग रहा है ये दर्द मुझे 2 या 3 दिन और परेशान करेगा, ऐसा लग रहा है ये दर्द मुझको अभी 2 या 3 दिन तक और परेशान करेगा। कैसा लग रहा है? इट फील्स लाइक, ऐसा महसूस हो रहा है मुझको, दिस पेन इज गोइंग टू बॉदर मी फॉर अनदर कपल ऑफ डेज। जब हम देखिए ये जो हमने कहा 2 या 3 दिन, 2 और 3 डेज, इतना मिलान नहीं कर रहा है, सिचुएशन को समझना पड़ता है। 2 या 3 दिन हम एक छोटे ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हालांकि अगर आप काउंटिंग करके दिनों की बात कर रहे हैं तो 3 और 4 डेज कह सकते हैं, 2 और 3 डेज भी कह सकते हैं, लेकिन कपल ऑफ डेज कहना काफी ज्यादा कॉमन है व्हेन रेफरिंग टू अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब एक छोटे से टाइम की बात कर रहे होते हैं। सो इट फील्स लाइक दिस पेन इज गोइंग टू बॉदर मी फॉर अनदर कपल ऑफ डेज, यानी कि मुझे लग रहा है 2 या 3 दिन तक तो ये मुझे और परेशान करने वाला है। गोइंग टू बॉदर मी यानी परेशान करने वाला है। आप ऐसे कह सकते हैं, बेसिक अगर ग्रामर के रूल जोड़े तो कह सकते हैं इट फील्स लाइक दिस पेन विल बॉदर मी फॉर अनदर कपल ऑफ डेज, यानी कि विल की जगह गोइंग टू का इस्तेमाल कर दिया है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपने कभी टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया है? आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ भी रहा हूं और देखिए आपको करना क्या है। दिस इज द लास्ट सेंटेंस, इसको मैं लिखता हूं, इसके 2-3 ऑल्टरनेटिव देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया है? आप प्लीज अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिएगा, ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और वो इंसिडेंट पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा कि मैंने इंजेक्शन लगवाया है, चोट लग गई थी या इस तरीके से चोट लगी थी, इतना दर्द हुआ था। वो इंसिडेंट 10-12 सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हर कमेंट को हम पढ़ते हैं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे, देन आई विल गिव यू ए लाइन, तो समझ जाएगा करेक्ट है। और अगर इनकरेक्ट होगा, थोड़ा बहुत करेक्शन की जरूरत होगी तो हम उसको ठीक कर देंगे। बट प्लीज डू राइट दिस सेंटेंस, डू राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? तो इसका आंसर जरूर लिखिएगा, क्या आपने कभी टेटनस का इंजेक्शन लगवाया है? तो हैव यू एवर गॉटन अ टीटी शॉट? वही तीनों सारी की सारी चीजें ऊपर वाली सेंटेंसेस में से बोलेंगे यहाँ पर हम। दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, हैव यू एवर गॉटन अ टीटी शॉट, हैव यू एवर गॉट अ टीटी शॉट भी कहा जा सकता है, गॉटन गॉट कैन बी यूज्ड, दोनों के दोनों यूज किए जा सकते हैं। हैव यू एवर गॉटन द टेटनस वैक्सीन, वैक्सीन भी कहा जा सकता है। एक्चुअल में जो हम जो लगवाते हैं ना, जो टेटनस का जो इंजेक्शन है, वो एक्चुअल में वैक्सीन होती है, राइट? और तीसरे तरीके से भी कह सकते हैं, हैव यू एवर हैड अ टेटनस इंजेक्शन, हैव यू एवर गॉटन, हैव यू एवर हैड अ टेटनस इंजेक्शन। तो ये कैसे समझ में आएगा? यहाँ पर हैड आ गया, या तो गेट गेट कह रहे थे ऊपर से यहाँ तक हम, तो इंटरचेंजेबली कई हद तक कुछ चीजें हैं जो इस्तेमाल करी जाती हैं। सारा का सारा गेम सिचुएशन का है। तो ये सिचुएशंस आप कैसे समझ में आएंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पूरे दिन बातें चलती रहती हैं। जो कंफ्यूजन्स होते हैं कि हेड कह दिया, सामने वाले ने गॉड कह दिया, कोई टेक कह रहा है, राइट? तो फिर वो लाइव सेशंस में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा वाला ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सा बेहतर है, राइट? प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।